हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू कैसे हम गैंग पार्टिकल्स को ओर से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है ये एक्चुअली इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो हमारा ओर है, ठीक है, ये जैसे मान लो मैं हमारा ओर है, इस ओर में दो चीज़ें हैं। एक वो चीज़ जो हमें चाहिए और दूसरा वो चीज़ जो हमें नहीं चाहिए। मान लीजिए ये हमारा डिज़ायर्ड मेटल्स है और ये हमारा गैंग पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटी जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी जिसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं गैंग। गैंग और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा डिज़ायर्ड मेटल है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है मेटलर्जी के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये जो हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये हाइड्रोलिक वॉशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या करते हैं, इस ओर से इम्प्योरिटी, ये जो गैंग पार्टिकल्स है, इसे किस तरीके से रिमूव किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिज़ायर्ड मेटल्स और इम्प्योरिटी है, इन दोनों में एक फिजिकल डिफरेंस में, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। और वो प्रॉपर्टी है कि कौन सा हैवियर पार्टिकल है और कौन सा लाइट पार्टिकल्स है, मतलब कौन हल्का है और कौन भारी है। अगर मान लो डिज़ायर्ड मेटल्स भारी हो और जो गैंग पार्टिकल्स है वो हल्का हो, तो हम इस हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू इस गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। या फिर हो सकता है इसका जस्ट अपोजिट, कि गैंग पार्टिकल्स क्या हो, लाइट हो, हल्का हो, और जो मेटल डिज़ायर्ड मेटल्स है वो क्या हो, हैवी हो, भारी हो। तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोलिक वॉशिंग वाले मेथड से हम गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको पूरे डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो ये रहा हमारा पहले डेफिनेशन, मतलब पहला पॉइंट हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में, क्या कि दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर, मतलब डिजायर्ड मेटल्स, एंड द गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, गैंग पार्टिकल्स और डिजायर्ड मेटल्स के बीच किस चीज़ में डिफरेंस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस है। ठीक है, इस हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं लेविगेशन। क्या कहते हैं, लेविगेशन। ये एक्चुअली बेस्ड किस चीज़ पे है, ग्रेविटी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, इसीलिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। ये एक ग्रेविटी सेपरेशन का टाइप है जिसे हम लेविगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कहो या लेविगेशन कहो, ठीक है, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन कहो, तीनों एक ही चीज़ है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस मेथड में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, रनिंग वाटर अप्लाई करते हैं, मतलब एक पाइप के थ्रू पानी को छिड़कते हैं, किस पे, पाउडर्ड ओर को। जिससे क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स है होता है वो पानी के साथ बहकर दूसरे पोर्शन पे पहुंच जाता है, और जो भारी वाले पार्टिकल्स हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, पानी के बहाव के साथ नहीं मूव करते। ठीक है, तो यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई करने के लिए, मतलब हाइड्रोलिक वॉशिंग को अप्लाई करने के लिए, ओर्स और गैंग के बीच स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या, कि इन दोनों ओर्स और गैंग में एक पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, लाइटर पार्टिकल्स, और दूसरा पार्टिकल्स क्या होना चाहिए, हैवियर पार्टिकल्स। तो मेरा दो कॉम्बिनेशन हो सकता है कि ओर्स लाइटर पार्टिकल हो सकता है और गैंग हैवियर पार्टिकल्स हो सकता है, या फिर गैंग लाइटर पार्टिकल हो सकता है या ओर्स हैवियर पार्टिकल हो सकता है। तो चलिए इसमें हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि कैसे सेटअप किया जाता है इस हाइड्रोलिक वॉशिंग वाले मेथड में, और किस तरीके से गैंग पार्टिकल और ओर पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। तो ये रहा सेटअप, कि कुछ ऐसे सेटअप होता है, ये कुछ एंगल पे इस सरफेस को रखा जाता है, ये हाई लेवल पे होता है और ये लो लेवल पे होता है, और इधर से हम एक पाइप के थ्रू क्या करते हैं, वाटर के स्ट्रीम को छिड़कते हैं, और इस लो वाले एंड पे, ठीक है, नीचे वाले पोर्शन पे हम लोग क्या करते हैं, पाउडर डोर रख देते हैं। अब इस पाउडर डोर में क्या है, एक बड़ा पार्टिकल दिखाया गया है और छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। तो ये मान लो कि छोटा पार्टिकल्स क्या है, एक गैंग पार्टिकल्स हो सकता है या फिर डिजायर्ड मेटल्स हो सकता है, और ये जो बड़ा पार्टिकल्स है ये भी या तो डिजायर्ड मेटल हो सकता है या गैंग पार्टिकल्स हो सकता है। अगर हम जब इधर से पानी का बहाव
देंगे इस पाउडर्ड ओर पे, तो क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल्स होगा वो पानी के साथ बहकर कुछ इधर चला जाएगा और इधर कलेक्ट हो जाएगा। तो मान लो ये जो रेड वाला पार्ट है ये लाइटर पार्टिकल्स है, और ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल्स है ये हैवियर पार्टिकल्स है। तो जब हम पानी का बहाव देंगे इधर से, तो वाटर फ्लो करते हुए इस पाउडर ओर से गुजरेगा, और इस पाउडर ओर में से जो लाइट पार्टिकल्स, हल्का पार्टिकल्स होगा, उसको अपने पानी के बहाव के साथ लेकर दूसरे पोर्शन पे उसे बहाकर ले जाएगा, और जो हैवियर पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, यहीं पे सेटल रहेगा, यहीं पे स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, दोनों पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को। तो ये जो एरो दिखा रहा है ये वाटर स्ट्रीम है, और ये जो रेड रेड डॉट दिख रहा है वो क्या है, लाइटर पार्टिकल्स है, जो इस पानी के स्ट्रीम के साथ, बहाव के साथ क्या है, आकर दूसरे पोर्शन में इकट्ठा हो रहा है। और जो ये जो ग्रीन वाला बड़ा बड़ा पार्टिकल्स दिख रहा है वो क्या है, हैवियर पार्टिकल्स, जो यहीं पे रह गए, क्योंकि ये भारी होने के वजह से पानी के स्ट्रीम के साथ इधर दूसरे पोर्शन पे कलेक्ट नहीं हुए। तो मान लो ये जो लाइटर पार्टिकल्स है, हो सकता है कि ये ओर हो, और ये जो है ये जो है मेरा गैंग पार्टिकल्स जो है मेरा हैवियर पार्टिकल्स है। हैवियर पार्टिकल्स क्या है, गैंग पार्टिकल्स, और लाइटर पार्टिकल्स क्या है, डिजायर्ड मेटल्स। तो जब हम इस हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू दोनों को सेपरेट करना चाहेंगे तो क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल्स अभी हमने कहा कि वो गैंग पार्टिकल्स है, तो गैंग पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स जो कि क्या है हमारा डिजायर्ड मेटल्स, वो डिजायर्ड मेटल्स क्या होगा, इस पानी के स्ट्रीम के साथ बहकर दूसरी ओर कलेक्ट कर लेंगे। इसे हम क्या करेंगे, इधर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा गैंग पार्टिकल जो है वो डिजायर्ड मेटल्स से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जनरली हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिक, मतलब जनरली अप्लाई किस बेसिस पे करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी में डिफरेंस के वजह से, किन के बीच, ओर के स्पेसिफिक ग्रेविटी और गैंग पार्टिकल के स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से हम इस मेथड को अप्लाई कर पाए। तो बस इतना ही था इस हाइड्रोलिक वॉशिंग में। ठीक है, तो होप आप लोगों की ये चीज़ समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।